अब बात कर लेते हैं राधे मां की। खुद को धर्मगुरु बताने वाली राधे मां को आज ट्रिपल झटका लगा है। एक साथ 3 और मुसीबतों ने राधे मां को घेर लिया। आज मुंबई में करोड़ों की संपत्ति के ऐसे दस्तावेज सामने आए जिसमें राधे मां, टल्ली बाबा और छोटी मां के रिश्तों का घालमेल दिखा। प्रॉपर्टी दस्तावेज में राधे मां के बेटे ने टल्ली बाबा को अपना सगा भाई बताया तो छोटी मां को अपनी सगी बहन बताया। यानी इस रिश्ते से दोनों राधे मां की संतान हुई। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह आई धमकाने की। महंत श्याम सुंदर दास ने आरोप लगाया कि राधे मां के खिलाफ बोलने से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। राधे मां की मुश्किल की तीसरी बड़ी खबर 7 समंदर पार से आई। देवी मां के एक भक्त ने राधे मां पर नौटंकी करने का इल्जाम लगाते हुए 668 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। तो राधे मां की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं दिन ब दिन और अब यह नोटिस उन्हें भेजा गया है, 668 करोड़ रुपए का नोटिस। और बड़ी खबर यह भी है कि राधे मां पर अब यह भी इल्जाम लग रहे हैं कि वो कुछ लोगों को धमकी दिलवा रही हैं। तो राधे मां का यह इंद्रजाल, आपके सामने यह तस्वीर। और पूरे मामले में बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत का सिलसिला में आगे बढ़ाऊं उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। एचएस रावत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। रमेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कृष्णा शर्मा जी भी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत में पंडित राजकुमार शास्त्री जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्या थोड़ा बहुत दुख होता है जब इस तरह की खबरें आती हैं कि राधे मां तो किसी को धमकी दे रही हैं, कोई उन्हें नोटिस भेज रहा है करोड़ों रुपए का? देखिए अखिलेश भाई, आपको एक बात बता दूं कि इस प्रकार के एलिगेशन संसार में बहुत लोगों के, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई में चढ़ना शुरू होता है तो उसके ऊपर ऊंचाई पे चढ़ चुकी थी। देखिए निश्चित रूप से, देखिए एक महिला है, राधे मां एक महिला है। जूना अखाड़े ने उनको महामंडलेश्वर बना दिया। सबसे पहले तो जूना अखाड़े को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक महिला का सम्मान किया है। और आज 21वीं सदी चल रही है, इस 21वीं सदी में भी अगर महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, सर देखिए महिला तो आप देखिए कब स्वतंत्रता। राजकुमार शास्त्री जी देखिए, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आप इस पूरे मामले को नया एंगल मत दीजिए। महिला पुरुष का मामला नहीं है, मसला यह है जो कर्म प्रधान होता है। आप लोग तो खैर धर्मशास्त्री यहाँ बताएंगे, गीता में भी इस बात के उपदेश दिए गए हैं। समाज बिल्कुल, क्यों रावत साहब? समाज, हाँ, ये महिला पुरुष का एंगल क्या दे रहे हैं? शास्त्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बात बात पर महिला का आप उदाहरण लेके आ जाते हो और आप अखाड़ा को भी धन्यवाद दे रहे हो जो करप्शन का अड्डा बना हुआ है। क्यों तो उन्होंने बनाया। अखाड़ों की एक परंपरा है कि अगर कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई ज्ञान का काम करता है और ज्ञानी है और उसने संन्यास ले लिया है तो संन्यास के रूप में ही रहे। अब आप इनकी ड्रेसअप देखिए, एक मिनट सुनो, मैं बोला नहीं आपके बीच में। महामंडलेश्वर बनाने के लिए अभी तक कोई डिग्री नहीं लगाई गई कि उसके बाद ये डिग्री होगी तब उसको महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। शास्त्री जी ऐसा अभी कोई प्रावधान आप कह रहे हैं कि महिला का अपमान कर रहे हैं। आप महिला की स्थिति देखिए कि धर्म का किस प्रकार से उन्होंने चीरहरण किया है, कितनी अश्लीलता महिला का अपमान कर रहे नहीं कर रहा, मैं कहूँ राधे मां का धन्यवाद देना चाहिए। एक महिला होकर के उन्होंने इतनी ऊंचाई, आपके पास ऊंचाई को प्राप्त किया है, इतना सम्मान प्राप्त किया है, इतना सम्मान की लाखों कौन से तरीके से प्राप्त किया? अनगिनत उनके साधक हैं, अनगिनत उनके शिष्य हैं। कौन से तरीके से? आप विचार करते कि कितना बड़ा समाज का काम किया है, बता दो। एक समाज को कितना बड़ा जोड़ने का काम किया है। आपने तो चोला पहना है राधे मां और बब्बो का, आपके ऊपर तो चोला चल गया है पूरा की पूरा बब्बो का, इसलिए आप सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं आप बता रहे हैं उन्होंने ऊंचाई ली, उन्होंने कौन से ज्ञान से ऊंचाई ली बता दो एक आध। अखिलेश भाई, मैं रावत जी को ये कहना चाहूंगा कि आप उनको बब्बो कहकर के अपमान मत करिए। अच्छा चलो सुखविंदर बोल देता हूँ। नहीं, सुखविंदर भी नहीं बोल सकते। अच्छा क्या बोलूं? नाम है, उनका नाम है सुखविंदर। जो अखाड़ा परिषद ने उनको नाम दिया राधे मां। अखाड़ा परिषद ने नहीं दिया भाई, मेरे क्यों झूठ बोले टीवी चैनल पर? चलिए, लेकिन डिबेट राधे मां झूठ बोल रहे हो। आप कम से कम इतने विद्वान आदमी टीवी चैनल पर तो झूठ ना बोलो। जो डिबेट चल रही है, आप ये बताइए, डिबेट चल रही है राधे मां पर चल रही है, कम से कम नहीं, डिबेट जो चल रही है राधे मां पर चल रही है, बब्बो पर चल रही है, किस पर चल रही है? इनका नाम तो राधे मां थोड़ी, डिबेट का नाम राधे मां है। राधे राधे बोलते हैं और आप कह रहे हो देखो इस प्रकार से। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए राजकुमार शास्त्री, ये देख लो आप, ये क्या हो रहा है ये बताइए जरा। ये महिला का कौन सा सम्मान यहाँ से हो रहा है? नहीं देखिए, ये एक दैवी शक्ति होती है, आपको मालूम होना चाहिए। आपके अंदर आइए कभी ये देवी शक्ति, आपके अंदर आइए कभी, जाइए आपके खानदान में किसी को देवी शक्ति। नवरात्र आदि में गांव में जब जौ बीजन रोपण किया जाता है, उस समय वहाँ का गांव का जो प्रधान मुख्य संरक्षक होता है, उसके अंदर ऐसी दैवी शक्तियां आती है।
देवी शक्ति आपको ये कभी शास्त्री जी आपने तो ऐसा चोला उठ लिया इनका कि समझ नहीं आती आपकी ये दैवीय शक्ति है या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना है? अंधविश्वास, आप अंधविश्वास में केवल दैवी शक्ति का प्रयोग करिए। दैवी शक्ति है सर, हिलाते हुए इसके तो हम नहीं कह सकते। हम अपने कभी भी जो है अपने हिंदू जो देवी देवता है उससे तो हम नहीं जोड़ सकते। मगर जहां तक है अब कुछ वो कह रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी की दैवीय शक्ति है। दैवी शक्ति का प्रवेश साधक के अंदर होता है। ग्राम देवता कहे, कुल देवता कहे, एक देवता होता है जो अपने साधक के अंदर प्रवेश करके अपने भक्तों के कष्टों को दूर करता है। 21वीं सदी में हम मंगलयान छोड़ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठे? मंगलयान को छोड़ दीजिए। इसका मतलब अगर आप मंगलयान पर चले गए तो अपनी कुल मर्यादाओं और लोक मर्यादा, कौन सी मर्यादा है? आप भी तो महिला है, आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ऐसी शक्तियों को पाखंड कहते मैं कह रहा हूँ आप करके दिखा दो, फिर आप करके दिखा दो। वो बताएं देवी शक्ति, बता तो दो, कोई आधार तो होगा। इस तरीके से कपड़े जो पहने के जो है इस तरीके से करना, वहाँ हम जो है आपत्ति अनुचित बात करते हैं विद्वान होकर के। एक मिनट, कृष्णा शर्मा जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ बताएंगे, कल तक जो है मैं इनके लिए बोलती थी भाई ठीक है कोई महंगे कपड़े पहनता है, ठीक है, आज की डेट में अगर हम अच्छे कपड़े महंगे पहनेंगे उसी हिसाब से आपको लोग पूछेंगे। यहाँ पर मैं उनको सपोर्ट कर रही थी कि एक लेडीज है, चलिए हम राजकुमार जी जैसे जब एक महिला को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी कर रहे थे। मगर धीरे धीरे वही बात होती है कि विक्रम वेताल वाली, जैसे ही मुंह खोला वेताल गाय, वही वाला हमारा हाल हुआ। मुंह खोलते ही जब कहते नहीं है कि बंद मुट्ठी लाख की, जो उन्होंने बोला था खुल गई तो खाक की। जब जिस दिन से उन्होंने बोला है, उन्के विचार सुने हैं, हमें खुद, क्योंकि हम उससे कभी पर्सनल मिले नहीं। दूसरी चीज और दूसरी बात नहीं बोला, नहीं उन्होंने चैनल पर बोला, हमने टिप्पणी में लेना चाहता हूँ। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी टिप्पणी 20 सेकंड में। रमेश जोशी जी, ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, राधे मां जिस तरह से झूम रही हैं, क्या वो कोई दैवीय शक्ति है जैसा कि राजकुमार शास्त्री कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, गलत बात है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। तो आज की इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बात हम कर रहे हैं राधे मां की। राधे मां की मुसीबतें किस तरह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज एक नया मामला सामने आ गया है। महंत श्याम दास हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे धमकी मिली है राधे मां की तरफ से। इसी मसले पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब डॉली बिंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉली, एक और मामला सामने आ गया है कि एक महंत श्याम सुंदर दास जी, उन्हें भी धमकी मिल रही है। जी, वो तो मुझे थोड़ी दिन पहले ही पता लग गया था। 5 लाख रुपए की मुंह बंद करने की रकम थी भैया, और आए थे अपने मंगलेश सेलर और दूसरे हैं जो पहलवान पवन के नाम से जो जाने जाते हैं, वो गए थे 5 लाख रुपए दे करके। अच्छा, कि मुंह बंद कर दो, नहीं तो ये पैसे ले लो, नहीं तो मुंह बंद कर दो। अब धमकी मारने की दे दी है। भैया ये कौन से अखाड़े से आई हुई है? पहले तो इनसे ये राधे मां से ये पूछो, ये कौन सा अखाड़े की औरत है जो किस बुनियाद में ये सबको धमकियां दे जा रही है? क्या महाराष्ट्र की डॉन हो गई है कि मुंबई की डॉन हो गई है आजकल? ये एक तो पदवी भी पैसों से खरीद ली, वो तो सबको पता है। और महिला है, शुक्रगुजार है, काहे की महिला? अरे वो गाना एक आया है जो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी, करती हैं ये सारे कांड और कहती हैं, फिर बोलती है नाम नाम हर हर भगवान का नाम जपती हैं। इसकी तो पोल खोलनी चाहिए, असलियत बाहर आनी चाहिए। देखो कूदी मार रही है, जंप मार रही है, बोले देवीय शक्ति है। अरे देवीय शक्ति, भगवान का नाम बस करो, बदनाम करना सभी को। भगवान का नाम बदनाम करना बस करे, बस हो गया अभी। कितना ये भगवान के दिन ही चल रहे हैं ना, पावन दिन शिव जी के। ये वही दे रहा है अभी। शिव जी की बेगम है, ये बोलती है, शिव जी की पत्नी बताती है अपने को। कभी कृष्णा बोलती है अपने आप को, कभी देवी बोलती है, कभी आद्य शक्ति, कभी बोलती गुरु नानक देव जी। अरे यही भगवान है। संजीव गुप्ता के परिवार में पूरे भगवान बैठे हैं। एक वो छोटी बैठी है काली माँ, ये बैठी है दुर्गा माँ, सारे भगवान। ये शास्त्री जी को भी पूछ रहे कौन सी पत्नी इनको देनी है भगवान की, क्योंकि जो डॉली बिंद्रा कह रही है उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है मानो धर्म के नाम पर ये कारोबार हो रहा हो, दुकानदारी चल रही हो। देखो अखिलेश जी, मेरा विरोध सिर्फ सुखविंदर कौर से नहीं, राधे मां से नहीं, इन लोगों से नहीं। मेरा विरोध है कि जो सनातन के नाम पर जो भोंडापन, जो अश्लीलता और जो लूट खसोट जो हो रही है, मैं उसका विरोध करता हूं। आप देखिए, त्रिशूल लेकर के चलती हैं, देवी का रूप धारण करके चलती हैं, जो अलाउ नहीं है। क्या आप किसी प्रकार से इस तरह से भगवान देवी के रूप में नहीं रह सकते? जब पंजाब के अंदर राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह का रूप धारण कर लिया था तो पंजाब जल उठा था। क्या आप गुरु का रूप धारण नहीं कर सकते? लेकिन ये
देवी का रूप धारण करके लोगों को चीट कर रही हैं, चौकियों के नाम पे चीट कर रही हैं, और जो इनके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है जो इनको प्रमोट कर रहा है देवी के रूप में, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। और कौन वो व्यक्ति था जो अखाड़ों में लेकर के इनको गया, कितना पैसा दिया गया, हम उसका भी विरोध करना चाहते हैं। हमारा विरोध यह है कि सनातन में इस प्रकार का घुन नहीं होना चाहिए। मैं लगातार इसका विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा, और जब तक इनको धर्म से ना निकाला जाए, जब तक सारे पीठों के शंकराचार्य इस पे एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम आपके टीवी के माध्यम से इनका विरोध करते रहेंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आप अकेले नहीं पढ़ते जा रहे, आपको नहीं लगता है कि किसी गलत व्यक्ति का आपने साथ दे दिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है, इसके लिए उस व्यक्ति की आत्मा अंतःकरण प्रमाण होता है। तो इसलिए मैंने अभी ऐसा राधे मां में कोई ऐसा दोष नहीं देखा है कि मुझे लगे कि मैं गलत व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूं, बाकी रावत जी सबसे एक दोष देख रहे हो कि आप तो त्रिशूल लेके चलती हैं, देवी का रूप धारण करके चलती हैं। त्रिशूल आप क्या आप भगवान का रूप धारण करके चल सकते हो क्या? क्या आप बहरूपी हो? क्या राधे मां बहरूपिया है? वो बहरूपियों का रूप धारण करके क्यों चलती है? सिंपल क्यों नहीं रहती? शास्त्री जी को बोलने दीजिए। रावत जी को शायद अभी वैष्णव संप्रदाय का मालूम नहीं है, ये शाक्त संप्रदाय है। इसमें शंख, चक्र, त्रिशूल, ये वाली ड्रेस भी, और ये स्कर्ट, और ये वाली ड्रेस वैष्णव नहीं, ये स्कर्ट, ये भी जोड़ दीजिए, ये वाली ड्रेस नहीं, वो देखो ना, वो स्कर्ट, नहीं, वो स्कर्ट भी देखो, स्कर्ट भी देखो। आप किसी, देखिए एक बात बता दूं, किसी के कपड़ों को देख करके आप उसकी साधुता का समाज के अंदर सभ्यता के लिए एक ड्रेस कोड होता है। आपने भी यहाँ सफेद कुर्ते पायजामे पहने हुए हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ। रमेश जोशी जी, में नहीं जा सकते। रमेश जोशी जी, क्या कोई ड्रेस कोड जैसी चीज होती है क्या? क्योंकि एक विवाद ये भी है, जो कपड़े पहन रही है राधे मां, उसको लेकर। सही बात है। जो ये सुखविंदर कौर का जो वस्त्र परिधान करती है वो सनातन हिंदू धर्म के अंदर नहीं बैठता है। जिस तरीके से हाथ में त्रिशूल धारण किया है और अपने आप को देवी का अवतार कहती है, जो उन्हें शोभा नहीं देता है। और हम ये कहना चाहते हैं, सुना दीजिए जहां पर उन्होंने अपने आप को देवी का अवतार कहा हो। नहीं, उन्होंने आप कहा है, उन्होंने कहा है, मैं सुनवाता हूं जोशी जी को, जोशी, मैं सुनवाता हूं, सुन तो लो। अरे मैं सुनवाता हूं, सुनिए। उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पर उन्होंने बाकायदा वीडियो डाला हुआ है कि जो मेरी 9 चौकी करवाएगा और मेरे अंदर स्वयं सेव आ जाएंगे तो उसका काम भला होगा। वेबसाइट पर लिखा हुआ वीडियो डाला हुआ है। आप कौन सी बात करते हैं? क्यों होगी शास्त्री जी? कोई इंसान क्यों बेतुकी बातें क्यों करते हैं शास्त्री जी? आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं चैनल के ऊपर लगातार। अखिलेश जी चौकी करती है, जागरण चौकियों का काम है। अखिलेश जी नहीं, लेकिन वो खुद की चौकी करने के लिए क्यों कहेंगे? कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊंगा। 9 चौकियां करवाने के लिए कहते तो अच्छे काम की प्रेरणा कर रही है समाज को। तो स्वयंभू देवी राधे मां को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग उनके खिलाफ अब बोल रहे हैं और आरोप ये भी लग रहे हैं कि राधे मां उन लोगों को धमकियां भिजवा रही हैं जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। इन तमाम ये घटनाक्रम देखने को मिला, उसी के मद्देनजर आज हम इस मसले पर बहस कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए कई धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा शर्मा जी, मैं आपसे इस सेगमेंट की शुरुआत करना चाहूंगा। आप क्यों विरोध कर रही हैं राधे मां का? पंडित राजकुमार शास्त्री जी कह रहे हैं कि एक महिला है, महिला होने के नाते चूंकि उन्होंने तरक्की की, कई लोगों को यह बात खल रही है। देखिए, विरोध की बात मैंने पहले बताया था कि पहले मैं इनका पक्ष रख रही थी कि भाई ठीक है, हाँ कि आप अच्छे कपड़े पहनते हो, कोई बात नहीं, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई दे रहा है कोई बात नहीं। मगर यहाँ पर जब मैंने डॉली वृंद्रा जी की ये बात सुनी कि वो उनके साथ में जो लेडीज बिग बॉस जैसी जगह में कई लोगों को एकदम क्लास लगा देती हैं, जब उस जैसी लेडीज को, जब सुखविंदर कौर जैसी लेडीज जो है इस तरीके से यातनाएं देती हैं और कहती है कि इनको नंदी के दर्शन कराओ टल्ली, तो ये जो उसको नंदी बना सकती थी मार के, मगर इनको भी इनकी हालत खराब कर दी। तो मुझे बड़ी वो लगा कि भाई जो, और सामने अपने सामने आदमी को जलते हुए उन्होंने देखा, जो हमने रिकॉर्डिंग देखी कि इनके सामने वो किसी को जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था, तब भी इन्होंने वो साथ में थी। तो इतनी सारी वारदातें हो गई और ऐसे इन्होंने कितना झेला, मुझे बड़ा वो हुआ ये देखा। दूसरा जो है एक चीज और दूसरा जो है, हमारे रमेश जोशी जी ने बताया कि मैंने जब उनको गले लगाया तो पत्नी की भावना मेरे अंदर पैदा हुई। हाँ, पर हम अपनी पत्नी का अपमान करेंगे अगर हम उसके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि हमारी पत्नी की उससे तुलना नहीं करिए। और कोई भी स्त्री, कोई नारी गले लगेगी तो नहीं, दोषी नहीं। अगर जोशी जी को लगता है कि वो पत्नी की तरह लगा तो इसमें जोशी जी की भावना गंदी है। नहीं, वहाँ पे उनके लिए मैं कह रही हूँ ऐसी भावना को कैसे घेर सकते हैं? उनको घेरने की बात नहीं है। यहाँ पे जोशी जी की भावना को हमने कहा यहाँ पे खराब है। इस तरीके की भावना हमें रखे, किसी भी महिला को गले नहीं लगाना चाहिए। यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, उसको पत्नी से तुलना नहीं कर सकते। तब इसके बाद हमने इस लाइन में
जोशी जी ने और जो एक भावना बात बोली, क्लियर कर दूं आपके सामने में, हाँ। रावत जी एक मिनट, रावत जी मुझे बोलने एक चीज और कहूँ, रमेश जोशी जी का चूंकि नाम आया है, रमेश जोशी जी का नाम आ रहा है, एक मिनट शास्त्री यहाँ पे जी, मुझे बहुत आप लोग बुरा रमेश लगा, जोशी का इन्होंने बार बार पत्नी जिक्र के कर रहे साथ थे, उन्हें अपना बोलने नाम- दीजिए। एक मिनट, रमेश जोशी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम इन्हें माँ माँ के नाम से पुकार रहे थे। पहले तो हम इनके वहां गए नहीं थे, इन्होंने हमें निमंत्रण दिया था, क्योंकि हम जोशी जी, ईश्वर अगर के उन्होंने आपको अलावा बुलाया तो एक कोई दूसरे नहीं को किया मानते है। हैं। सुनिए सही, हाँ, हम हाँ। बोल लेने दीजिए उनको, जोशी जी ने, फिर अपनी बात रखिए। हेलो, आप यकीन मानिए कि हम अनजान में वहां पे खड़े थे जब हम उन्हें मां के नाम से पुकारते थे, और ये सुखविंदर कौर हमें ऐसे गले मिली जैसे कि एक पत्नी अपने पति को मिलती है। इनको शर्म आना चाहिए, जबकि हम उसको मां कह रहे थे और उसकी उम्र और हमारी उम्र में जोशी जमीन जी, आसमान मां का की फर्क असली है। बात बोलिए। हम आज भी कहते हैं जोशी जी, कि मन आप की डिबेट असली के बात दौरान बोलिए। गए वहाँ पर क्यों मिलने? जोशी जी, असली बात आपकी ये है, जो सच्चाई है वो बोलिए। असली बात यह है कि राधे माँ से आपका पुराना झगड़ा है और दक्षिणा कम मिली, इस बात का झगड़ा है। असली बात बोलिए, सच्चाई बोलिए, पर सच्चाई को पर्दा मत डालिए। शास्त्री जी मैं करोड़पति बिजनेसमैन हूँ। करोड़पति को आपने भी बोल दिया, यही बात राधे माँ भी बोलती है। आप हैं, उसकी दलाल, लेकिन जब एक बात बताइए जोशी जी, मैं आपको शंकराचार्य हाथ के खिलाफ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट कहता गए हूँ, थे, कोर्ट गए थे आप मुझे नहीं जानते हो। नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से समझ लिया हूँ राधे माँ के केस में। अरे आप जब कम दक्षिणा मिली, इस बात को आपने राधे माँ से दक्षिणा भी ले लिया और उनकी बुराई भी कर रही है। नहीं तो आपके कहने का मतलब है अगर दक्षिणा दे दे राधे माँ तो उनकी बुराई ना करें, सामने तो पर्दा डल जाए। जोशी जी, असली कारण वही है। अरे जोशी का वही कह रहे हैं कि दक्षिणा अगर मिल जाए तो आगे पर्दा डालिए। अखिलेश जोशी जी से सच्चाई बुलवाइए, पूछिए जोशी जी से, पूछिए कितनी दक्षिणा मिली है। इस डिबेट और से ये अगर लगता जोशी है जी कहते कि दक्षिणा नहीं मिली अखिलेश जी, तो मैं भी यही करूँ। जोशी जी अखिलेश जी, ये सारी चीजों में जोशी जी क्लियर जांच रावत जी, जोशी जी से पूछे, जोशी जी ने कितने इस दक्षिणा दी है। डिबेट से ये लगता है कि जोशी जी को दक्षिणा कम मिली, राजकुमार जी को ज्यादा मिली, और राजकुमार जी इसलिए चिल्ला चिल्ला करके उनका समर्थन कर रहे हैं और जोशी जी थोड़ा ढीला कर रहे हैं। फर्क इतना ही है, आपको थोड़ी ज्यादा मिल गई है इसलिए आप फुदक रहे हैं, और उनको नहीं मिली है इसलिए वो थोड़ा ढीला बोल रहे हैं। इतना ही फर्क हो सकता है। आज तक राधे माँ को मिला नहीं, लेकिन मन की इच्छा है एक बार दर्शन करने की। नहीं, दर्शन आप बोल रहे हैं। शास्त्री जी आप दर्शन करना चाहते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। हम इसकी शक्ल देखता, हम नहीं, वो तो इतनी इसकी शक्ल शक्ल तक आप नहीं याद करो, देखते आपके हैं। पास चली आएंगे वो तो। नहीं, आ जाएंगे। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं शास्त्री जी? इतनी ज्ञानवान है, शास्त्री जी, आपको भगवान का डर होना चाहिए। इतनी तपस्वी है कि वो आप तो भगवान से भी नहीं डरते हो। वाह शास्त्री जी, बोलो वाह। उसको, बच्चे को बोलो मेरे सामने देश के लिए बैठे हो। मैं समझ नहीं आ रहा कि आप इतने बड़े विद्वान आदमी होकर के उस राधे की चुनरिया में क्या चीज है मुझे बता तो दो। कोई जप है, कोई तप है, कोई ज्ञान है, कोई ध्यान है, कोई श्लोक है, कोई गीता है, कोई भागवत कुछ है उनके पास, कुछ है। हर किसी की सीबीआई जांच हो, कितनी संपत्ति है, सारी चीजें होनी शास्त्री चाहिए। जी, आप नारी की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं। नारी तो डोली बिंद्रा भी है, नारी तो डोली बिंद्रा भी है, सेक्सुअल एब्यूज हुआ, उनकी आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ डोली बिंद्रा भी नारी, आप उसकी सपोर्ट क्यों नहीं कर वही रहे? बात है। डॉली बिंद्रा है हमारे साथ। नहीं, डॉली जी के साथ हुआ, वो भी तो नारी। शास्त्री जी, डॉली बिंद्रा हमारे साथ है, मैं उनसे पूछ लेता हूं क्या हुआ था इनके साथ। नारी तो वो भी है, सही बात है, जब आप कह रहे हैं कि वो नारी है तो डॉली बिंद्रा भी नारी है। डॉली, बिल्कुल। हाँ जी, इनको जरा शास्त्री जी को पहले चुप कराइएगा, क्योंकि इनको बहुत बीच में बोलने की बीमारी है। नहीं आप अपनी नहीं, बात आप रखिए, बोलिए। आप अपनी बात रखिए, शास्त्री जी को आप संबोधित मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। शास्त्री जी को ये बताइए, इनको ये बात मालूम नहीं है जो बहुत जल्दी खुलने वाली है मीडिया में। एक लड़का गया था, बॉम्बे आया था, कोई दूसरा लड़का उसको लेके गया जो एजेंट था, फिर राधे माँ के पास। तो जब फॉर्मल दर्शन होते पब्लिक के साथ, तो दूसरी बार उसको प्राइवेट दर्शन के लिए रात को बुलाया, जिस तरीके से मुझे बुलाया जाता था रात को प्राइवेट दर्शन के लिए कि राधे माँ प्राइवेट दर्शन दे रही है। हाँ, तो लड़के ने पैर पड़ रहा था, उसको बोला पैर की सेवा करने। पैर की सेवा करते हुए ये शास्त्री जी की राधे माँ ने उसका हाथ पकड़ कर अपने ऊपर वाले भाग में हाथ लगा दिया, बोला तेरे को मजा नहीं आ रहा ये सब चीजों में। ये बात खुलेगी तो शास्त्री जी क्या बोलेंगे? वो लड़का खुद बोल रहा है मीडिया में। चलिए ठीक है,
हमारे साथ हैं रावत साहब हैं, चित रावत साहब एक बड़ी तस्वीर क्या है इस पूरे मामले में? ये तो देखिए सिर्फ मसला राधे माँ का नहीं है, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा होगा? बिल्कुल अखिलेश जी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें टल्ली बाबा, संजीव गुप्ता और ग्लोबल एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है, उन लोगों ने इनको ऊपर उठाया, प्रमोट किया, इनको कहा है कि आप चुप रहो और बाकी हमारा काम है। तो उनके पास जो दलाल लोग जो होते हैं वो जाकर के मार्केट में इस बात को फैलाते हैं कि आपकी फिल्म कामयाब हो जाएगी, आप जाकर के एक बार चौकी करवा लीजिए, आपकी बिल्डिंग लाइन का काम है, आप ऊपर उठ जाओगे, आपका रेस्टोरेंट है, आपकी फिल्म चलेगी। इस प्रकार से उन लोगों को जाकर के वो जो दलाल होते हैं वो गुमराह करते हैं और उनको लेके आते हैं इनके पास में, ऐसे फिल्म वालों को भी लेकर के आते हैं और वो फिर मोटा चढ़ावा उनसे लिया जाता है। और इस ग्रोह के जो मास्टरमाइंड है वो संजीव गुप्ता और टल्ली बाबा हैं। इसलिए इन्होंने धर्म का दोहन किया और यही लोग लेकर के इनको लेके गए, महामंडलेश्वर की एक पदवी मिल जाएगी, उस पदवी के नाम पर और शोषण किया जा सकता है सनातन का, जो इन्होंने बहुत ज्यादा किया। और डॉली बिंद्रा के पास, डॉली बिंद्रा जी इनकी सपोर्ट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आज डॉली जी खुद कह रही है कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, सेक्सुअल एब्यूज हुआ। ये कहीं ना कहीं कोई भी एक स्त्री, अखिलेश जी इतने बड़े टीवी को अपनी इज्जत को नीलाम कभी नहीं करेगी, क्योंकि इज्जत का मामला होता है। डॉली जी ने अगर ये बातें हमारे सामने भी रखी थी, संत आयोग के सामने भी रखी थी और उन्होंने रो रो करके कहा था कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है और कुछ फैसला कीजिए इसके अंदर। और हम चाहते हैं कि चारों शंकराचार्य पीठ और सारे आचार्य महामंडलेश्वर 13 अखाड़े इसका फैसला करें, ये फैसला डॉली बिंद्रा के फेवर में आए और साथ में राधे मां को सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर बैन लगाया जाए कि इस प्रकार की वो चौकी ना करें, न त्रिशूल लें, ना इस तरह की ड्रेस। डॉली आप क्या चाहती है इस पूरे मामले में, किस तरह की कार्रवाई हो? डॉली बिंद्रा, उसके बाद रमेश जोशी के पास जाता हूं। इनकी मोबाइल जांच चाहती हूँ, ये हिंदुस्तान भारत देश से भारत को निकाला जाए, इससे ये कॉर्पोरेट हमारे हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे हम। भगवान के नाम पे ये नहीं चलने देंगे हम। बहुत बदनाम कर दिया इस औरत ने भगवान को और संजीव गुप्ता एमएम परिवार ने, इनकी पूरे बहुआ ने, सब क्या क्या अश्लीलता करती है घर के अंदर। ये क्या होता है, हिडन कैमरा है, सब बातें निकलेगी। पुलिस को कहो ना इसके घर पे जावे, इसके बंगले में जावे, तहकीकात करे। जो होर्डिंग्स लगाकर सत्संग में बुलाया जाता है, 5 वाले बेडरूम में लेके जाया जाता है, वहाँ पे बिस्तर पे खड़ी रहती है त्रिशूल लेकर के। आप फेसबुक पे जाइए, इसके लोगों को देखिए, मॉडर्न ड्रेस पहन के तो भी त्रिशूल लेके फोटो खिंचा रही है। इसमें क्या कोई रोक नहीं है? त्रिशूल की बेइज्जती करी है इसमें। क्या आज हिंदू समाज में त्रिशूल की बेइज्जती इनको जायज है क्या? रमेश जोशी जी, डॉली मैं आपकी बात समझ गया। रमेश जोशी जी, क्या इस पूरे मामले में इस बात की दरकार नहीं है कि जांच हो कि आखिर कौन लोग हैं जो सुखविंदर कौर को राधे मां बना देते हैं? ये क्या खेल चल रहा है, क्या है ये गोरख धंधा? किसके सवाल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं रमेश जी। हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। रावत जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। संजीव गुप्ता है, संजीव गुप्ता का चाचा जगमोहन गुप्ता है, ये टल्ली बाबा है, ये छोटी माँ है। ये लोग एक बहुत बड़ा सेक्स का रैकेट भी चलाते हैं। ये बहुत बड़े करोड़पति लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। डोली का आरोप बिल्कुल सही है। डोली हमारी पुत्री की समान है। उनके साथ जो बीता है बिल्कुल सही कहा है। वहां पे 5 माले पे और 6 माले पे ये पूरा सेक्स का रिकॉर्ड चलता है। इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जो आप बड़े बड़े लोगों को ऐसी दवा पिलाई जाती है। नेशनल चैनल पर ये बातें कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रमाण है वाकई? किस बात का? जो आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि सेक्स रैकेट चला रही हैं वो, क्योंकि बहुत ही संगीन इल्जाम है ये। 101% उसके मोबाइल का जांच करो। हमने पुलिस कमिश्नर को 7 अगस्त को भेजा। उसने कंप्लेन में लिखा है कि पिछले 10 साल से इसका मोबाइल का सीआरडी निकालो। ये बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चला रही है। ये झूठ बोल रही है। ये धर्म के नाम पे धंधा करती है ये महिला। मेरे को काफी लोगों ने बताया है कि बड़े बड़े लोगों को दवा पिला के उसके बाद में उसको दिगंबर अवस्था में कर देते हैं और इसके साथ वो होता है जो नहीं करना चाहिए। ये सारी दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता हूं। डोली ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा और मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं। मैंने 7 अगस्त 2015 को मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेन किया। इसका 10 साल का रिकॉर्ड निकालो, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज दिन तक पुलिस ने डॉली, आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी है? रमेश जोशी जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बहुत सारी जानकारी है, सब लोगों को जानकारी है। बहुत लोग अभी आगे आएंगे
जिस दिन पुलिस जैसे ही ग्रिप टाइट करती है, देखिए आप, भंडारा आ जाएगा लोगों का। इसके अगेंस्ट कंप्लेंट का कुछ लोग डर रहे हैं। जिस तरीके से 5 लाख रुपए गुरु भाई को जाके देने की कोशिश की मंगलेश टेलर ने, जिसके नाम के लोग से लोगों को डराया करती थी राधे माँ, कहती थी ये जज है, जज के नाम पे डराया जाता था। कोई दोधी है, वो शिवसेना के नाम पे डराता था। तो इस तरीके से, जबकि शिवसेना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ना करती थी, ना करती है, ना करती रहेगी। मेरा मानना, मेरा कहना ये सत्य है, क्योंकि मैंने लोगों से बात की है, पॉलिटिक्स पार्टी के लीडर से भी बात की है मैंने, हर चीज में बात की है मैंने। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, ये लोगों को बुलाते हैं, फोटो खींचते हैं, उसके बाद ये दिखाते हैं। क्यों संजीव गुप्ता ने फेसबुक में पॉलिटिशियन की फोटो लगाई है आज की तारीख में? डॉली जी, आप वो बात भी बताइए ना जो हमें आपने बताई थी, आज संत आयोग के सामने बताई थी कि आपको मुकेरिया लेके गए थे इस काम के लिए। मैं पूछूंगा डॉली, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, कृष्णा जी आपके पास जाऊंगा, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के इल्जामात लग रहे हैं राधे मां पर, यकीनन बहुत गंभीर है। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो मुकम्मल जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या वाकई कोई रैकेट चल रहा था। एक ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।